परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। एक व्यक्ति था परमात्मा का पुनर्जन्म का कोई भक्त, अब वो किसान था। अब परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया किसी भी युग में, परमात्मा कहते हैं उसने निकाल कर छोड़ दूंगा, उसके साथ साथ फिरता रहता हूं मैं जब लग धरती आकाश रहेगा उसको। पर वो मुझे पहचान नहीं पाता, उसका दुर्भाग्य है। तो उस किसान के पास परमात्मा एक साधु रूप में गए कबीर जी। किसान से कहा बैठ गए, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। साधु संत अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं, बड़ा सत्कार किया। आओ महाराज बैठो महाराज, बच्चा तक कवा के कपड़े धोए, खाना खिलाया। परमात्मा बोले भगत तेरा स्वभाव भी अच्छा, लेकिन सारा काम बिगड़ रहा है आपका भक्ति बिना, भक्ति करया करो। किसान कहने लगा महाराज जी इब बैठे हम नहीं भक्ति करने का, ये बस समय नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कमाना है, खेती करूंगा। थोड़े से बच्चे समझदार हो जाएं, ये अपना काम संभाल दे महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मैं और काम में को नहीं। परमात्मा चले गए। अब वो बच्चियां की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया और उनका पोता पोती भी हो रहे। तो परमात्मा गए अगुवाई, किसान भक्त अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले, भक्ति ले ले नाम। कहने लगा बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा बच्चे पोते थोड़े ठीक हो जाए, समझदार हो जाए, ये अपना काम संभाल दे महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मैं और काम में को नहीं। परमात्मा चले गए। अब वो बच्चियां की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया और उनका पोता पोती भी हो रहे। तो परमात्मा गए अगुवाई, किसान भक्त अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले, भक्ति ले ले नाम। कहने लगा बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा बच्चे पोते थोड़े ठीक हो जाए। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की पर कोई ना असर हुआ उसके नालायक। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो मर गया। ये तो समय आना ही है एक दिन, अब मृत्यु होगी उस भक्त की, लेकिन साधु सेवा का फल निष्फल नहीं जाता। परमात्मा कर्म बनवाते हैं ऐसे। उसके 2-4 बार गए, उसने सेवा की, उसके पुण्य बन गए साधु सेवा भगत की सेवा करने से। तो क्या देखा कि वो किसान मर के मृत्यु को प्राप्त होकर उन्हीं के घर में बैल बनकर खेतों में चल रहा है अपने ही बच्चों के यहाँ। अब परमात्मा पहुंचे वहां खेत में जहां उसका लड़का अपने पिता को बैल को जोत रहा था, उन्हीं की गाय से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं जहां आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। अच्छा 4-5 वर्ष हो गए, कहा ठीक है। तो बैल वहीं बना हुआ था, उसके कान में जाकर परमात्मा ने कहा कि भाई तू तेरे को कितना समझा था भले आदमी, देखी बैल बनकर खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा मन मन में, अक बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है,
हैं, अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो, देख कहाँ तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान। नहीं, कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था, फिर बन गया वो सर्प। सर्प की योनि में क्या होता है, अब कभी उसने थोड़े बहुत पैसे दबा रखे होंगे कि तो जमीन में 200-400 रुपये, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बता न पाया को ना। तो सर्प को ये चेतना रहती है, वो उस घर में घूमता रहता है आसपास उस क्षेत्र में जहां वो कभी धन दाब गया था। अब वो आया फिर अपनी वो बैंक बैलेंस से संभालने के लिए सर्प उनके आंगन में गया घूमे, घर में गया जहां उसने को 100-200 रुपये दाब रखे थे, दबा रखे थे मिट्टी में, भूल भाल गया ना परिवार को पता। वो देख लिया, उसके पुत्रों की बहुओं ने, पत्नियों ने शोर मचाई, सरप सरप। वो बेटे आए लठ लेकर, और वो चला मोरी में से निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसका 1-2 लाठी लागी कमर पे, जाके सड़ता बाहर। 1-2 डंडा लग गया, वो टूट गया बीच से। वो जाके एक बोझड़े में झुंड में पड़ा पड़ा अपना तड़फ रहा। तब परमात्मा फिर गए, कहने लगे भगत अब भी मान लिया मेरी बात ने। न बोला जी मान लूंगा, बता मैं मेरा पीछा छुटवा दो। कबीर परमात्मा बोले भाई शरण मत आया पर सांकली तोड़वा का आया तू, तेरा अड्डी पसली एक होली जब समझ में आई, और पहले आ जाती होती बिना तेरा काम मना बन जाता। तो पुण्यात्मा जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो जल्दी शरण ग्रहण कर लेंगे, ना बाकी के फिर सांकड़ी तोड़वा का होंगे, आना पड़ेगा यहीं पर।